नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हमारा वीडियो होने वाला है पटवारी के बारे में। राजस्थान पटवारी भर्ती को लेके ये वीडियो होने वाला है। तो काफ़ी दोस्तों का काफ़ी समय से यार डाउट आ रहा था कि सर पटवारी के बारे में कुछ बताओ कि कैसे हम तैयारी करें। खासकर वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं कि सर हमने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो हम इसको आगे कैसे लेके जाए, यानी कि तैयारी को बेसिकली स्टार्ट कैसे करें। एक होता है ना कि एक तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बेसिक स्टार्टिंग कैसे मिले उनको। खैर, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो यूज़फुल रहेगा। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो। देखिए, स्ट्रेटेजी बनाने में प्रिपरेशन और बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आपको पढ़ना है। बेस्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, कितना घंटा किसको देना है, कितने टाइम पढ़ना है, क्या A to Z सारी इन्फॉर्मेशन राजस्थान पटवारी भर्ती को लेके पूरी बताने वाला हूँ। तो टाइम तो लगेगा। देखिए, 2 मिनट में तो आपकी मैगी भी नहीं बनती है, तो 2 मिनट में स्ट्रेटेजी कहाँ से बनेगी। और ये जो वीडियो है आपका, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, ये स्ट्रेटेजी मुझे खुद बनाने के लिए 5 से 7 दिन का टाइम लग गया दोस्तों। तो आप ये सोच सकते हो कि 2 मिनट में या 4 मिनट में आपकी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताई जा सकती। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी ऐसी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें पूरा मैंने दिया है कि किस टाइप की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है, क्या क्या आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ना चाहिए। और काफ़ी अच्छे जो पर्सनस है उनकी भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत मिक्स की है। तो उसी टाइप से आपको एक पूरा कंबाइंड अच्छा सा एक वीडियो मिलने वाला है इस पूरे के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको आगे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़, तैयारी स्टार्ट करते टाइम या तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट तो ये होगा इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पॉइंट, इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन जरूर करूँगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 आपका होगा टाइम टेबल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट वही होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, जो मिसलेनियस आपके पॉइंट्स बच जाते हैं, जैसे कि स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह, कितने घंटे हम पढ़ें, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, जो छोटे मोटे जो भी पॉइंट्स है वो आपके लास्ट वाले पॉइंट में हम कवर अप कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं इस वीडियो के अंदर होंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट के साथ, जो कि आपका है 3 आपको चीज़ें चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल इन द सेंस के कुछ भी, लाइक आपकी बुक्स हो सकती है स्टडी मटेरियल, लाइक आपके खुद के सेल्फ नोट्स हो सकते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, कुछ भी जो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर आ जाए, जो आपको पढ़ने में यूज़फुल हो। देखिए, तैयारी स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, बाई चांस आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पटवारी की, तो पटवारी की अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास बुक या स्टडी मटेरियल कुछ है ही नहीं, तो पढ़ोगे कैसे, समझ रहे हो। तो नंबर 1 पॉइंट आपको यही चाहिए, स्टडी मटेरियल। नंबर 2, एक आपके पास होना चाहिए परफेक्ट गाइडेंस और एनालिसिस ऑफ एग्ज़ाम। ये 2 चीज़, यानी कि सेकंड पॉइंट के अंदर ये 2 चीज़ ले रहा हूँ। एक तो होनी चाहिए कोई परफेक्ट गाइडेंस और एक एनालिसिस ऑफ एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम का परफेक्ट एनालिसिस क्या है समझाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। परफेक्ट गाइडेंस के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गाइडेंस आप कहीं से भी ले सकते हो, या कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल सकता है, कोई भी आपको दे सकता है। लाइक कोई आपका टीचर हो, कोई आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, आपसे कोई छोटा भी अगर कोई है जो अच्छा पढ़ रहा है तो वो भी आपको गाइड कर सकता है। तो गाइडेंस आप कहीं से भी लो, डिपेंड आप पे करता है कि उसे आप किस तरीके से फॉलो करते हो। तो गाइडेंस ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो था वो था आपका एनालिसिस ऑफ एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, किस टाइप का एग्ज़ाम आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। जब तक आपको यही नहीं पता होगा, एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे, यानी कि उसकी बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करें अगर पटवारी की, तो इसकी प्रीवियस कट ऑफ क्या गई थी, कैसा इसका एग्ज़ाम आता है, कितने इसके क्वेश्चन आते हैं। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट को तो अभी तक ये भी नहीं पता होगा, लेकिन काफ़ी को तो पता होगा। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ें अभी तक पता ही नहीं है तो क्या तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको पहले जान लेनी ज़रूरी है। पहले की कट ऑफ कितनी गई थी, कैसा इसका लेवल आता है एग्ज़ाम का, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल एनालिसिस जानना ज़रूरी है। और डिटेल एनालिसिस का मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, एक बोर्ड पे समझा के आपको वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है
तो यहाँ ऊपर वाइड लाइन में कहीं लिंक आ रहा होगा, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो भी देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी पिछली बार की पटवारी की वो बता रखी है और डिटेल एनालिसिस कर रखा है पूरा इस एग्जाम का। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट आपका है टाइम टेबल। एक परफेक्ट टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। टाइम टेबल इन द सेंस, अब देखिए टाइम टेबल भी यहाँ पे 2 टाइप का होता है। एक होता है कि आपने ऐसा आज टाइम टेबल बनाया, आपको कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आज आपने एक टाइम टेबल बनाया कि अगले 2 से 3 महीने मेरा ये टाइम टेबल रहने वाला है। एक तो वो टाइम टेबल होता है जो नॉर्मली सभी बनाते हैं। सेकंड टाइप का जो टाइम टेबल है वो इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा इफेक्टिव है, मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव है। सुनना क्या है, सेकंड नंबर का जो टाइम टेबल है वो इस टाइप का है, जैसे आज आपने पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब कल से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आज आप टाइम टेबल बना रहे हो कि कल से मुझे ये पढ़ना है, तो आज रात को सोने से पहले आपने एक परफेक्ट छोटा सा टाइम टेबल बनाया कि कल के दिन में मुझे क्या क्या करना है, सिर्फ कल के दिन में, कल से आगे नहीं, सिर्फ कल तक मुझे क्या क्या पढ़ना है उतना आपने एक टारगेट बनाया कि कल मुझे इतना टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट डे आप उठते हो, वो टारगेट लेते हो, पूरे दिन में वो कंप्लीट कर लेते हो। फिर कल वाले दिन रात को वापस सोने से पहले अगले दिन के लिए टारगेट बनाते हो, कैसे अगले दिन मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो इस टाइप से जो बनाते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि देखिए इसका बेसिक लॉजिक क्या है। बेसिक लॉजिक मैं बताता हूँ इसको इफेक्टिव होने का। सेकंड नंबर ऑफ जो टाइम टेबल बताया मैंने वो ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है। पहले नंबर का जो मैंने टाइम टेबल बताया, जो बेसिक सभी बनाते हैं, 3-4 महीने का टाइम टेबल एक साथ बना के छोड़ देते हैं, उसमें होता क्या है, देखिए आप हम सभी बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, लगभग सभी करते ही होंगे। लोअर मिडिल, अपर मिडिल या मिडिल क्लास फैमिली से आसपास से सब बिलोंग करते हैं। तो घरों में क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे पास काम भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास एक पढ़ाई है, उसके अलावा भी छोटे मोटे दूसरे काम हो जाते हैं। तो जो हमने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम पे अगर हमारे कुछ और काम आ जाता है, कुछ हमें बाहर जाना है, कुछ सामान लाना है या कुछ XYZ कुछ भी काम आ जाता है, तो हमारा वो जो टाइम टेबल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और टाइम टेबल डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, हमारा मोटिवेशन डाउन होना, यानी कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार आज हमने इतना टारगेट अचीव पहले से कर रखा है, मतलब टारगेट जो ले रखा है वो अचीव कैसे नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो टाइम टेबल आप ऐसा बनाओ जो आप फॉलो कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों यही है, टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आप फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि कोई आपको टाइम टेबल बता रहा है उसको लेके चल दिए और आपसे वो फॉलो तो हो ही नहीं रहा है। तो ये 3 चीज़ें हैं और फिर 3 चीज़ें बता दी परफेक्ट टाइम टेबल तक, उसके बाद इसे इफेक्टिव करना है, यानी कि उसे फॉलो करना। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना के छोड़ दिया, पढ़ नहीं रहे हो, तो उसे पढ़ना भी है। तो ये तो हो गया पहली चीज़ जिसके अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। नंबर 1 स्टडी मटेरियल, नंबर 2 परफेक्ट गाइडेंस और एनालिसिस ऑफ एग्जाम, नंबर 3 परफेक्ट टाइम टेबल, और उसको इफेक्टिव में लाना, यानी इफेक्ट को करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो हमारा था वो था कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न मैं फटाफट से बता दूंगा, आप सभी को पता है। आपकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें आ रही होगी, उसका एग्जाम पैटर्न आप देखते रहिए साथ साथ में। और दोस्तों काफ़ी दोस्त हमारे ये पूछते हैं कि सर हम आपसे कुछ पर्सनली कोई अगर कांटेक्ट करना हो या पर्सनली कोई डाउट पूछना हो तो हम कैसे पूछें। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरी फेसबुक आईडी, मेरा टेलीग्राम चैनल, सभी के जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे पटवारी के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आपके 5 पार्ट है पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर, आपको पता है। पार्ट ए के अंदर आपका बेसिकली साइंस आता है, इंडिया जी के आता है और करंट अफेयर्स आता है, ये चीज़ें हैं। जब मैं टाइम टेबल बताऊँगा ना तो मैं उनको अलग अलग लेके चलूँगा, ध्यान रखना इस चीज़ को सुनना। तो इसके अंदर आपके 38 क्वेश्चन है, 76 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का पड़ता है। यहाँ पे इतना आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है पटवारी के एग्जाम की, 1/3 है, जो कि ज़्यादा है। एक किसी एग्जाम में आपने देखी होगी 1/4 है, वो सही रहती है। 1/3 बहुत ज़्यादा होती है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे टफ है, ये समझ लेना। पार्ट बी आपका राजस्थान जी के है, जिसमें आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सभी कुछ आ जाता है। पॉलिटी आ जाती है राजस्थान की, तो कंप्लीट राजस्थान जी की आपकी आ जाती है, जिसके आपके 30 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, इतना आपको पता है। पार्ट सी आपका है जनरल, इंग्लिश और हिंदी, 22 क्वेश्चन 44 मार्क्स के, तो सभी में डबल कर दीजिए, इतना ही है। 11 क्वेश्चन दोनों के आ जाएंगे। पार्ट डी के अंदर आपका रीजनिंग और मैथ्स है, ये पार्ट सबसे बड़ा है, क्वेश्चन इसके सबसे ज़्यादा आएंगे। 45 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के। और लास्ट पार्ट आपका आता है कंप्यूटर का, 15 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के। ये पूरा पैटर्न हो गया, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन हो गए 300 मार्क्स के। ये तो बेसिकली आपका थोड़ा सा पैटर्न मैंने इसलिए समझाया कि किसी को अगर नहीं पता हो तो आप यहाँ से देख लीजिए और सुन लीजिए। मेन बात आती है पॉइंट नंबर 3 की, जो कि हमारा है टाइम टेबल। टाइम टेबल को देखिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा, टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना किस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है, किस हिसाब से आपको
अब जो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के टाइम टेबल होते हैं, अब आप ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको किसी भी वे में ले सकते हो। डेली वो बना सकते हो, 2-3 महीने वाला एक साथ वाला भी बना सकते हो, पर डे वाला भी बना सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए पटवारी के अंदर आपके सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो सभी को एक दिन में नहीं पढ़ सकते और एक दिन में पढ़ना भी मत, नहीं तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा बहुत सारा। तो किस हिसाब से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एक दिन के अंदर, और दूसरे दिन क्या पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, मैं आपको देखिए किस हिसाब से बता रहा हूँ। मंडे टू लेके सैटरडे, मंडे टू सैटरडे बताने वाला हूँ, और संडे को हम क्या करेंगे थोड़ा सा अलग बताऊँगा। तो मंडे टू सैटरडे क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए पूरे वीक का, वो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ। जैसे कि हमने पार्ट ए में देखा था साइंस, तो साइंस को मैं अलग कर रहा हूँ। साइंस के बाद आपका आ जाता है इंडिया जीके। इंडिया जीके में आपका पूरा है, कंप्लीट है, जो बेसिकली है। उसके अलावा करंट अफेयर्स को अलग कर रहा हूँ। तो ये तो हो गए 3 सब्जेक्ट। पार्ट ए के हमने ले लिए 3 सब्जेक्ट। पार्ट बी के अंदर आपका आ जाता है राजस्थान जीके, ये आपका हो गया चौथा सब्जेक्ट। उसके बाद हो जाता है आपका पार्ट सी का। पार्ट सी में आपका हिंदी और इंग्लिश है, जो कि 5वां और 6ठा हो जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा, पार्ट डी के अंदर आपका रीजनिंग और मैथ्स है, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा 7वां और 8वां सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आपका बचता है कंप्यूटर, जो कि 9वां सब्जेक्ट आपका हो जाएगा पार्ट ई का, ठीक है। 5 पार्ट है 9 सब्जेक्ट के अंदर। 9 सब्जेक्ट के अंदर मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। अब कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल को बनाना कैसे, मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले फॉर सपोज आप मंडे से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो मंडे को आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है मैंने यहाँ पे डिटेल लिख रखी है। मंडे को साइंस पढ़िए, हिंदी पढ़िए, राजस्थान जी के पढ़िए। देखिए इनको साथ में लाने का मेरा मकसद क्या है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को। साइंस के साथ आप मैथ्स भी तो पढ़ सकते थे, या इंडिया जी के भी तो पढ़ सकते थे, क्यों नहीं बताया मैंने। साइंस के साथ आपको पढ़ना है हिंदी और राजस्थान जी के। क्यों पढ़ना है, देखिए जिसके लिए साइंस हार्ड होगी उसके लिए हिंदी और राजस्थान जी की ईजी होगी, और जिसके लिए साइंस ईजी होगी उसके लिए थोड़ी बहुत हिंदी और राजस्थान जी के थोड़ी हार्ड हो सकती है। तो एक कम से कम ईजी और एक हार्ड, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है। दोनों हार्ड या दोनों ईजी नहीं होने चाहिए। दोनों ईजी भी हो जाएंगे तो अगले दिन के अंदर जो आपके सब्जेक्ट बचेंगे वो हार्ड बच जाएंगे। तो ऐसा आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना है। तो मंडे का समझ में आया, साइंस प्लस हिंदी प्लस राजस्थान जी के। आते हैं ट्यूसडे पे। ट्यूसडे में आपको पढ़ना है इंडिया जी के, इंग्लिश और रीजनिंग। अब देखिए इंडिया जी के थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, तो जिस दिन आप इंडिया जी के पढ़ रहे हो उस दिन आप पढ़िए इंग्लिश और साथ में आप पढ़िए रीजनिंग। रीजनिंग ईजी है, सभी को पता है। रीजनिंग बेसिकली 90% स्टूडेंट्स के लिए ईजी रहती है। किसी को हार्ड लग भी सकती है, किसी को, ज़्यादातर लोगों को ईजी लगती है। तो रीजनिंग आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, बेसिकली कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। इंडिया जी के थोड़ा सा बड़ा है, तो जिस दिन आप इंडिया जी के कोई हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हो इंडिया जी के का, उस दिन आप इंग्लिश का ईजी पढ़ लीजिए। जिस दिन आप इंडिया जी के ईजी पढ़ रहे हो उस दिन इंग्लिश का हार्ड पढ़ लीजिए, ऐसे लेके चलिए। तो ये बात होगी ट्यूसडे की। तो हमारे 3 और 3 6 सब्जेक्ट यहाँ पे 2 दिन में कंप्लीट हुए हैं। तीसरा दिन वेडनेसडे की यहाँ पे बात करें तो वेडनेसडे को आपको क्या क्या बचे, आपके मैथ्स बचा है और साथ में आपका बचा है कंप्यूटर। करंट अफेयर्स बताऊंगा कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा अलग पार्ट रखेंगे हम। यहाँ पे हमारा बचता है मैथमेटिक्स और साथ में बचता है कंप्यूटर। तो मैथमेटिक्स मैं ये मानता हूँ कि लगभग सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा हार्ड ही लगता है, तो मैथमेटिक्स के साथ हम ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे, कंप्यूटर ले लेते हैं। कंप्यूटर सभी के लिए ईजी होता है और कंप्यूटर ईजी भी होता है, ज़्यादा कोई बर्डन वाली बात नहीं है। कंप्यूटर डेली अगर आप मतलब आधा या 1 घंटा भी पढ़ लोगे कंप्यूटर तो सफिशिएंट है। चलिए ये तो बात होगी 3 दिन की। अब यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स की बताता हूँ। करंट अफेयर्स, चलिए करंट अफेयर्स से पहले मैंने ये 3 दिन बताया, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या करें। थर्सडे को वही पढ़ो जो आपने मंडे को पढ़ा है, यानी कि वापस रिपीट। मंडे को हमने क्या पढ़ा था, जैसा मैंने बताया साइंस, हिंदी और राजस्थान जी के, तो मंडे वाला वापस कब रिपीट करना है, थर्सडे को। फ्राइडे को कौन सा रिपीट करना है, जो आपने ट्यूसडे को पढ़ा था। और सैटरडे को क्या रिपीट करना है, जो आपने वेडनेसडे को पढ़ा था। यानी कि 3-3 दिन का आपको स्लैब बनाना है। पहले 3 दिन जो पढ़ा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वही आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे पढ़ना है। यानी कि एक दिन में वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो पहले पढ़े थे, ठीक है। बात यहाँ पे आती है करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स आप 2 टाइप से पढ़ सकते हो। एक दिन राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, एक दिन इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। उसके अगले दिन वापस राजस्थान का करंट अफेयर्स और इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको पता है मैं आपसे करवा ही रहा हूँ, डेली आपकी मॉर्निंग में क्लास आती है राजस्थान की करंट अफेयर्स की, तो वो आप देख सकते हो। इंडिया की करंट अफेयर्स भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ते ही होगे, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि आप एक दिन में दोनों पढ़िए। देखिए आपको पता है कि इनके जो वीडियोज़ आते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है। तो अगर 20 मिनट का भी मानते हैं, 20 मिनट का राजस्थान का करंट अफेयर्स और कहीं से भी आप इंडिया जी के पढ़ रहे हो, तो 15 से 20 मिनट उसके कितना हुआ, 40-45 मिनट।
मुश्किल से मान लीजिए 1 घंटा, 45 मिनट को हम एक्सटेंड कर लेते हैं 1 घंटे तक, कि आप साथ में कुछ लिखते भी होंगे। तो 1 घंटे के अंदर आप राजस्थान प्लस इंडिया की करंट अफेयर डेली अगर आप पढ़ सकते हो, इतना टाइम अगर आपके पास है, तो मैं तो ये मानूंगा कि डेली पढ़ो, डेली ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ते हो तो अगले दिन आपके लिए थोड़ा सा बर्डन टाइप हो जाता है कि राजस्थान जी की हमारी 1 दिन की छूट गई या इंडिया जी की हमारी 1 दिन की छूट गई करंट अफेयर्स। तो ये दोनों 2 टाइप से पढ़ सकते हो, दोनों मैंने आपको बता दी, 1 दिन छोड़ के पढ़ सकते हो या 1 दिन में दोनों पढ़ सकते हो। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों संडे। संडे को हम क्या करेंगे, रिवीजन। रिवीजन भी कैसे करना है, रिवीजन का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने पिछले 6 दिन पढ़ा, मंडे टू सैटरडे जो पढ़ा वो आपने संडे पूरा रिवाइज कर दिया, कभी नहीं करना है। क्योंकि जो 6 दिन आपने पढ़ा है वो 1 दिन में आप इतना सारा रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक तो जैसे कि मैं काफ़ी बार बताता हूँ, रिवीजन होता है कि सोने से पहले जो रिवीजन होता है वो सिर्फ देखना होता है कि आपने आज पूरे दिन क्या पढ़ा, उसे एक बार बस 10 मिनट आंखों के सामने से निकाल दिया, वो रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन हमें बहुत अच्छे से करना है। तो 1 दिन पूरा दो उसको, संडे का पूरा दिन रिवीजन के लिए दो, ठीक है। अब रिवीजन करना कैसे है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, जैसे मैंने या आपने इस मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी पढ़ा है उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप इस संडे को कर लीजिए, कोई भी 3 जो आपको अच्छे लगते हैं। बर्डन मत रखना, 1 दिन में 3 ही करना है, कोई भी 3 जो आपने पढ़ा है इस वीक के अंदर वो आप रिवाइज करिए। और रिवीजन बेसिकली किन किन सब्जेक्ट का करना है, किन का नहीं करना है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, रीजनिंग की आपको रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ्स की भी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग का आप है ना बाद में मॉडल टेस्ट पेपर निकाल लेना, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इनको बार बार रिपीट करके कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, आपका इंडिया जी के, राजस्थान जी के, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। इनका कोर्स थोड़ा बड़ा होता है, सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, ये आपको भी पता है। तो इनको पहले फटाफट से कंप्लीट करना है। तो रिवीजन आपको इन्हीं चीज़ों का करना है, जैसे कि इंडिया जी के, राजस्थान जी के, साइंस का कर सकते हो आप रिवीजन। इसके अलावा आपको रिवीजन के लिए और क्या क्या चाहिए, हिंदी इंग्लिश का कर सकते हो, कंप्यूटर का कर सकते हो, ये सभी है। और करंट अफेयर्स तो आप डेली पढ़ रहे हो, रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मंडे टू सैटरडे आप डेली पढ़ते हो, तो 1 दिन में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, मंडे से वापस स्टार्ट कर देना। तो एक संडे को आपने 3 सब्जेक्ट का रिवीजन किया, अगले संडे को वापस से 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो। तो ऐसे करके आपका रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात हो गई आपके टाइम टेबल की। और टाइम टेबल मैंने आपको वही बताया था कि ऐसा ही टाइम टेबल बनाना जो आपके लिए इफेक्टिव हो, आप उसे फॉलो कर सको। जैसा कि मैंने आपको टाइम टेबल बताया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया और आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बनाना टाइम टेबल। और एक चीज़ और बताता हूँ, टाइम टेबल कभी भी ऐसा मत बना देना जो आप फॉलो नहीं कर पाओ। यानी कि मान लो कि आपको कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और अभी तक आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो और टाइम टेबल कल से आपने जोश में ऐसा बना दिया, 8-10 घंटे का टाइम टेबल बना दिया कि कल से मैं 8-8 घंटे पढ़ूंगा। तो कैसे पढ़ेगा भाई? आज जब तू 2 घंटे पढ़ रहा है, कल 8 घंटे कैसे पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाओगे ना, पॉसिबल नहीं है दोस्तों ये। अब दोस्तों हमारा आता है अगला पॉइंट नंबर 4, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब पढ़ें कैसे और किस तरीके से हमारी अब आगे की रणनीति होनी चाहिए, बेस्ट आपका स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, सेफ स्कोर हम क्या रखें, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टडी मटेरियल कौन सा लाएं, बुक्स कौन सी लाएं, और भी मतलब कि किस तरीके से पढ़े, किस सब्जेक्ट को कितना घंटा दें, ये जो टाइमिंग वाला सेट जो है वो, और कितने घंटे पढ़ें। देखिए, ये जो एक सवाल है ना, कितने घंटे पढ़ें, ये कभी मत रखना। जो मैंने आपको बताया कि एक दिन में आपको ये 3 सब्जेक्ट करना है। अब उन 3 सब्जेक्ट के आप जो टॉपिक चूज़ करते हो पर्टिकुलर, कि आज मैं साइंस का ये टॉपिक करूँगा, उसके साथ जो राजस्थान जी के उसका राजस्थान जी के का ये टॉपिक करूँगा, और उसके साथ हमारा जो हिंदी का मैं आज ये टॉपिक करूँगा। जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किए वो टॉपिक चाहे आपके 5 घंटे में कंप्लीट हो, चाहे 2 घंटे में कंप्लीट हो, उनको पूरा करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने 5 घंटे का सोचा है कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा और वो जो टॉपिक है आपके 6 घंटे में कंप्लीट हो गए, तो आप क्या 1 घंटे पहले छोड़ दोगे पढ़ाई? मतलब वो टॉपिक का आप अचीव नहीं करोगे, गोल आप अचीव नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें रखो कि आपने जो टारगेट लिया है, अब मिनिमम 5 से 7 घंटे देखो लग जाएंगे दिन के, इतना मैं आपको बता दूं। तो घंटे भी आप अगर पूछना चाहो तो इतने लग सकते हैं, लेकिन जो टारगेट आप लेके चलते हो कि पर डे का आपका टारगेट ये है, मुझे आज इतने टॉपिक करने हैं, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, वो चीज़ें पढ़ने में आपको चाहे कितने भी घंटे लगे वो आप पूरा अचीव कर लो। बस वही आपके घंटे होते हैं कि हाँ मुझे आज इस दिन में इतना पढ़ना है। अगली बात करते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना घंटा दें। तो देखिए, एक डिटेल मैंने जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि एक वीडियो मैंने डिटेल में पहले बना रखा है, पूरा एनालाइज कर रखा है पटवारी के एग्ज़ाम को, वो आप जाके ज़रूर देखना। उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी है, बुक्स भी बता रखी है, कितना घंटा किसको पढ़ना है, पहले की कट ऑफ क्या रही थी वो भी बता रखी है, इस बार का आपको सेफ स्कोर क्या लेके चलना है, कितना आप स्कोर कर सकते हो पर पार्ट के अंदर, पर सब्जेक्ट के हिसाब से, वो बता रखा है।
बुक्स की अगर बात करूं तो दोस्तों वैसे तो बुक्स का मैंने उस वीडियो में बता दिया है, और एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। जैसे कि ये वीडियो आपका बहुत लंबा हो चुका है, तो एक बुक का अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए बुक होगी, कंबाइंड बुक, और जिनको अदर ऑप्शंस दूंगा कि हाँ भाई आपके पास अगर ज़्यादा बुक्स लेने के पैसे वगैरह नहीं हैं तो किस टाइप से आपको स्टडी करनी है, क्या आपके लिए स्टडी मटेरियल मतलब अच्छा भी रहे, पैसे भी आपके कम लगे, उस हिसाब से आपको एक डिटेल भी वो वीडियो भी जल्दी आएगा। और किसी एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको पूछना है तो वो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी मैंने मेरे हिसाब से पटवारी के एग्ज़ाम के संबंधित मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है किस हिसाब से पढ़ना है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या क्या जो आप पूछते हो ना कि इस सब्जेक्ट में हम कैसे पढ़ें, जैसे साइंस में हम क्या पढ़ें, तो वो चीज़ें वो मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो वो चीज़ मैं अगर वापस यहाँ पे रिपीट करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो वो वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने बता रखा है कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यानी कि किस में आपको वन लाइनर पढ़ना है, किस में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, किस में कितना ध्यान देना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में पहले से क्लियर कर रखी है, एक बोर्ड पे पूरा मैंने समझा रखा है। तो वो वीडियो, उसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर वाइट लाइन में आपके पहले आ चुका है, मैंने आपको बता दिया है। तो वो अच्छा वीडियो है, उसे जाके ज़रूर देखें, ज़रूर विजिट करें। राजस्थान करंट अफेयर्स डेली आपकी सुबह मॉर्निंग में आ रही है, आपको पता है, और पिछले 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स मैंने दे दिया राजस्थान का, यानी कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक का जो आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसका एक वीडियो, सिंगल वीडियो मैंने बता दिया है। 260 क्वेश्चन उसमें हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और आपका कोई भी नीड है, कोई भी एग्जाम से संबंधित आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए डेली इस टाइप का वीडियो लाता हूँ। तो एक ना एक दिन आपका जो डाउट है उस हिसाब से भी आपका वीडियोज आते रहेंगे। कोई भी एग्जाम के लिए आप पूछ सकते हो, बेझिझक होकर पूछे, बेझिझक होकर कमेंट करिए। ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।